नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और जी अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। दोपहर के लगभग 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है 3 बजे से ही। तो अभी मैं बस यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। सिलाई मैं 2 बजे करने के लिए बैठी थी, लेकिन उसी बीच में ध्रुव उठ गया है, तो सिलाई अभी मुझे बंद करनी पड़ेगी। और मैंने सोचा चलो सिलाई आज नहीं करते हैं, और अभी मैं शेयर करूँगी आप सभी से अपना क्लीनिंग रूटीन, कि मेरा इवनिंग का क्लीनिंग रूटीन किस तरह का होता है, जिससे मेरे जो मॉर्निंग का काम है ना वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू कर लेते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर थोड़ी भी आपको अच्छी लगे। उसके बाद जी चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो बस अभी यहाँ ध्रुव मेरे पीछे ही खेल रहा है, आप सबको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। तो जब ये होता है तो मुझे मशीन बहुत बहुत कम चलाती हूँ मैं, बिकॉज जो पहिया है ना मशीन का, इसमें पैर जो हाथ है वो डालता है, इसको बहुत अच्छा लगता है। और इसकी वजह से एक बार इसका हाथ पिच भी गया था, तो इसलिए मैं इसके सामने बहुत कम मशीन यूज़ करती हूँ। तो बस अभी मैं मशीन रख दे रही हूँ और लग जाती हूँ अपने साफ़ सफाई के काम में। और जब मैं सिलाई का काम करती हूँ तो ध्रुव कोई भी कसर नहीं छोड़ता है सामान को फैलाने में। टॉय मैंने अभी सारे भर के रख दिए हैं। इसने एक बार फैला दिए थे, यानी आने के बाद, और मैं इसे सुलाकर आ गई थी कमरे में। लेकिन ये ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं सोया। इसको पूरा पता रहता है कि मम्मा मेरे पास नहीं है। तो बस लगभग ये आधा पौन घंटा ही सोया होगा। उसके बाद ये उठ के आ गया था सीधा इधर ही, और आके बस अभी खेल रहा है और कार्टून भी चल रहा है। मैं कितना भी इसको रोकने की कोशिश करती हूँ, फिर भी ये कार्टून देखने की ज़िद करता है। और अगर मैं इसे कार्टून ना दिखाऊं ना तो ये खाना भी नहीं खाएगा, दूध भी नहीं पिएगा यहाँ तक कि, और बहुत बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होने लग गया है। तो बस अभी थोड़ा सा मुझे इसके लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सबके भी कमेंट आ रहे थे कि बेबी को फ़ोन देना अच्छी बात नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बिल्कुल इसके लिए फ़ोन अवॉइड कर दूँ। तो बस अभी पहले साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। इतनी देर तो मुझे इसे देना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करने देगा। और पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। दोपहर के बाद हमारे यहाँ लू चलती है तो बहुत धूल आती है। अभी आप देख सकते हैं पर्दा भी पूरा उड़ रहा है, बहुत ही तेज़ लू चल रही है। तो मैं जो बालकनी है ना, इस बालकनी को शाम को ही धो देती हूँ, यानी 4 बजे से पहले पहले। तो देखिए ये जो बालकनी है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, और ये पौधे भी इतने गंदे हो रहे थे, तो बस इसको भी मैंने अच्छे से धो दिया है। और बाहर से अंदर की साइड को मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने अंदर कोई साफ़ सफाई नहीं की है। सबसे पहले बालकनी को ही क्लीन किया है, और शाम होने से पहले पहले ये साफ़ सफाई मेरी डेली होती है, रोज़ होती है इसी तरह से, और रूटीन पूरा बना हुआ है। और एक दिन भी अगर मैं ना करूँ तो सुबह मुझे 4 बजे उठना पड़ता है ये सारी डस्टिंग करने के लिए। और ध्रुव के पास आपने देखा था ना कितना ज़्यादा सामान रखा था, और ऊपर से जो चादर है उस पर इसने ना बूंदी डाल रखी थी, बहुत सारी बूंदी डाल रखी थी, इतना पूरा फैला हुआ था। और सारा मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद सोफ़े हैं वो भी सारे अगड़ बगड़ पड़े थे, तो उनको भी अच्छे से झाड़ के लगा दिया है कवर को। और यहाँ ध्रुव ने मांग कर दी थी दूध की, तो उसको दे दिया है मैंने दूध पीने के लिए। वो पी रहा है और अपना कार्टून देख रहा है। बाकी मशीन में भी मैं हमेशा कवर लगा के रखती हूँ, नहीं तो 2 दिन में ही मशीन पुरानी हो जाती है। और अभी बस सिलाई का काम चल रहा है, इसलिए मैं रोज़ कवर नहीं डालती हूँ। ऊपर से ही किसी कपड़े से ना मैंने इसको ढक रखा है। और यहाँ जो है ये जो बेड है ना, ये बेड मुझसे बिल्कुल नहीं हटेगा अब, क्योंकि इसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा वजन हो गया है। और लास्ट मंथ मैंने यहाँ की क्लीनिंग आप सबको दिखाई थी ना, तो ये बेड मैंने थोड़ा बहुत खिसका दिया था, जिसकी वजह से मेरी बैक पेन हो गई थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने पकने के लिए रख दी है धीमी धीमी आंच पे मूंग और मसूर की दाल, क्योंकि आज दाल खाने का मन है हस्बैंड का भी और मेरा भी, और ध्रुव की तो ऑल टाइम फेवरेट है ये दाल। तो बस दाल पकती रहेगी, थोड़े थोड़े मसाले मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और कुकर में दाल नहीं बना रही हूँ, बिकॉज़ थोड़ी सी बनानी है इसलिए, और कुकर मेरे पास बहुत बड़ा है, तो मैंने इसको फ्राई पैन में ही बनने के लिए रख दिया है। बहुत ही अच्छे से बन जाती है धीमी धीमी आंच पे। और बस दाल मैं चढ़ाई आई हूँ, और इतने यहाँ की जो क्लीनिंग है वो मेरी प्रॉपर हो चुकी है। बस थोड़ा बहुत सामान और हटाना है, और अभी मैं लग जाती हूँ अंदर। और अंदर की जो साफ़ सफाई है वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि अंदर भी
पूरा फैला के रखता है ध्रुव। तो पहले अच्छे से झाड़ू लगा ले रही हूँ। और धूल ना हर घंटे के अंदर इतनी धूल जम जाती है फर्श पे कि जैसे कब से झाड़ू नहीं लगी हो, ऐसा मतलब डेली होता है हमारे यहाँ पे जब लू चलती है तो, क्योंकि नदी है ना पास में, तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो बस किचन को तो मुझे डेली ही डीप क्लीनिंग देनी पड़ती है, एक बार अगर ना दूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसके बाद जी यहाँ पे मैं चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ साथ साथ में। और जो दाल है उसको मैंने उतार के साफ़ कर दिया है चूल्हा, और फिर से दाल को रख दिया है। दाल पकती रहेगी धीमी धीमी आंच पे। और मेरे काम भी सारे हो रहे हैं, उधर ध्रुव भी खेल रहा है और ऐसे ही। और इधर देखिए कैमरा भी लगा हुआ है, ब्लॉग भी शूट हो रहा है, तो बहुत सारे काम एक साथ में हो रहे हैं। और शाम को ये क्लीनिंग जब मैं देती हूँ ना, तो मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। बहुत ही अच्छा सा एक रिलैक्स महसूस होता है, बिकॉज़ मैंने घर को पूरा अच्छे से क्लीन किया हुआ है। तो मैं एक अच्छी नींद ले पाऊँगी। और अपने माइंड को रिलैक्स करना ये बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम अपने घर को क्लीन नहीं रखेंगे तब तक माइंड बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रहेगा। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी थी अभी घर में, और पूरी मैंने क्लीन कर दी है। और मुझे टाइम लगभग 20 से 25 मिनट लगे हैं ये काम करने में। तो डस्टिंग भी हो गई, पोछा भी हो गया, साथ साथ में बालकनी पूरी क्लीन हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो गई है। देखिए बहुत ही बढ़िया लग रही है और एकदम वाइट हो गई है, चमक गई है। और जो पौधे हैं वो भी खुश हो गए हैं। और आज का डिनर बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा है, बिकॉज़ हस्बैंड का तो फेवरेट है और मेरा भी कहूँ तो। मैंने वेट लूज़ में सेम यही डाइट खाई थी और वही है ये भी। तो खीरा है, रोटी है और थोड़ा सा चावल है और दाल है। और ध्रुव इधर वही अपना पुराना गेम खेल रहा है आटे के साथ, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हस्बैंड नहा कर आ गए थे तो बस हम लोगों का डिनर भी हो गया था। और जी अभी हो गई है सुबह, तो मॉर्निंग का टाइम है, बिल्कुल सनराइज़ टाइम है। आप सबको मैंने दिखाई दिया है, सूर्य उदय हो रहे हैं, मैंने प्रणाम कर लिया है। उसके बाद लग गई हूँ अपने साफ़ सफाई में और सीधा आ गई हूँ छत पे। और नीचे मुझे ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ी, सो के उठी और सीधा बस पोछे का कपड़ा लिया, वही मैंने पूरे घर पे घुमा दिया है। 2-3 कपड़ों में ही साफ़ सफाई हो गई और झाड़ू लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और बिल्कुल माइंड फ्रेश था, बिकॉज़ मुझे पता था कि आज मुझे छत धोनी है, तो मैं नीचे का काम एक दिन पहले ही आसान कर देती हूँ। तो आ गई हूँ छत पे, और छत पे भी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है हमारे यहाँ पे। और घर में अंदर जब ये हाल होता है तो छत पे तो बहुत ही बुरा हाल होता है। छत मुझे इसलिए धोनी पड़ती है क्योंकि ध्रुव शाम को आता है तो जितनी भी धूल होती है उसको समेटने की कोशिश करता है कपड़ों में, और इसलिए जो छत है वो मुझे सप्ताह में 1 से 2 बार तो धोनी ही पड़ती है। और आराम से 4-5 दिन तक वो खेल सकता है, इतनी धूल नहीं आएगी। बाकी अगर सप्ताह से दिन ज़्यादा हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। आपको कैमरे में नहीं दिख रही होगी, बट बहुत ज़्यादा गंदगी निकली थी, मैंने धोने के बाद देखी तो। और धुलने के बाद छत बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है उसके बाद। और अभी आप देख सकते हैं जो मैं कूड़ा ला रही हूँ ना निकाल के, यहाँ पे जो सामान इकट्ठा हो रखा है इसके नीचे सारी धूल फंस जाती है और बहुत बहुत ज़्यादा धूल निकलती है। और बाकी जो दीवारें हैं ना, इन पे जो वीट होती है पक्षियों की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो शाम को यहीं खड़ा होना होता है हमें इधर उधर देखने के लिए। तो बस इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है और छत को भी अच्छे से धो देती हूँ अभी। और जितने टाइम में मैं नीचे का काम करती थी ना, उतने टाइम में आज नीचे की साफ़ सफाई और छत की भी साफ़ सफाई हो गई है। तो यही होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको कोई काम करना है तो आप उसे टाइम से पहले निपटाने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। और मैं बहुत ज़्यादा आलसी भी हो जाती हूँ, कभी कभी लगता है कि नहीं करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, ऐसा हो जाता है। बाकी जब मुझे लगता है कि ब्लॉग भी शूट करना है, अपलोड भी करना है, तो कब करूँगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि
कि अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक रखिए और काम के मामले में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं अपने आप को मान के चलती हूँ। तो बस ऐसे ही सारे काम हो जाते हैं। उधर देखिए ध्रुव अभी सोकर उठ चुका है और वो मुझे आवाज़ लगा रहा है। मैं नहा धोकर आ गई हूँ, पूजा दिया बाती मेरी सारी हो गई है, तो मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है अभी। तो ध्रुव जैसे ही मॉर्निंग में सुबह बिस्तर से उठता है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ मम्मा ही चाहिए, किसी के पास भी नहीं जाता है। हस्बैंड भी लेते हैं तो मना करता है। तो बस ये जा रहे थे अभी काम पे, तो मैं यहाँ बना रही हूँ चाय और ब्रेड सेक लिए हैं साथ में बटर में, देसी घी में। उसके बाद जी ध्रुव गोदी में ही है, बिल्कुल नहीं उतर रहा है। मैं सोच रही हूँ इसे बैठा दूँ एक तरफ, नहीं बैठ रहा है। तो मैं यहाँ बस अभी अपना नाश्ता है वो बना ले रही हूँ और अदरक ख़त्म हो रखा था तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इलायची छोटा वाला। तो बस इसी से चाय बना लेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है चाय। तो आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही और मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में। वीडियो में आपको अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।